नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। लगातार देश में ये जो पहलू बना हुआ है, सुर्खियों में जो है राजा रघुवंशी का हत्याकांड, कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं, एक के बाद परतें खुलती जा रही हैं। हमारी न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार फॉलो अप ले रही है। इसी बीच हमारी न्यूज़ 18 की टीम मास्टरमाइंड राज कुशवाहा के घर पहुंची और जब उसके घर पहुंची तो कई बड़े खुलासे हुए। और एक और बात आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। एक मां जिन्होंने अपने बेटे को खोया, राजा रघुवंशी, और दो माएं, सोनम की मां और राज कुशवाहा की मां। इन दोनों का भी कोई कसूर था, क्योंकि हमने जब दोनों से मुलाकात की तो दोनों रोती बिलखती चीखती नजर आईं। दोनों को अब भी विश्वास नहीं है कि ऐसे कृत्य में इनके बच्चों का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये एक सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं। ये अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हालांकि अभी तक आरोप पूरी तरीके से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पूरी हत्याकांड का साजिश बनाया गया था। इसमें सोनम रघुवंशी और उनका जो लवर राज कुशवाहा और फिर राज कुशवाहा के तीन दोस्त आनंद, विशाल और आकाश, इन्होंने मिलके ये साजिश रची और फिर इस हत्या को अंजाम दिया। हमारे साथ हमारे कोलीग ललित मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो यही बात मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को इस तरह ये दिया गया, घटित हुआ, अंजाम दिया गया, और जिस तरीके से हत्या की गई राजा रघुवंशी की, जितनी बार हम इसकी बात करते हैं उतनी बार सहम जाता है दिल, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वाकई। और जिस बात की तरफ दरअसल आप जिन दो बातों की तरफ इशारा करना चाह रही, एक तो बहुत संवेदी पहलू है और ज़ाहिर तौर पर चित्रा का या किसी का भी उस खबर से स्वतः जुड़ जाना बहुत स्वाभाविक है। तीन माओं ने क्या खोया है, एक तो ये पहलू है, बहुत मानवीय पहलू है। एक लेकिन जिसकी तरफ शुरुआत में चित्रा ने इशारा किया, वो सबसे बड़ी बात है जी। सवाल ये है कि क्या राज सिर्फ एक मोहरा है? अब उसके मैं पॉइंट्स में चित्रा आपको बताना चाहूँगा कि किन पॉइंट्स के बिना पर हम ये दरअसल ये भी एक पहलू हो सकता है, उसकी बात की जाए। जैसे कि न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची, राज कुशवाहा के जब परिवार से बातचीत की गई तो उसकी मां ने बताया, उसकी बेटियों जो राज की बहनें हैं वो ये बता रही हैं कि अव्वल चीज़ सोनम का जो नाम राजा के मोबाइल पर है उसके आगे लिखा हुआ है दीदी। सोनम का नाम जिस नाम से सेव है उसके मोबाइल में, उसमें दीदी लिखा हुआ है। ये बेटियों का कहना है, माँ का कहना है। माँ ये भी बताती है कि राज ने कितना स्ट्रगल किया है अपने पिता के जाने के बाद। अब आप सोचिए कि एक लड़का जो इतना स्ट्रगल करता हुआ आया है और वो अचानक से ऐसे गुनाह में चला जाए, ऐसे गुनाह में शरीक हो जाए। वो कोई भी वजह हो सकती है, वो प्रेम का झांसा हो सकता है, वो कोई और वजह हो सकती है, वो धमकी हो सकती है, वो लालच हो सकता है, लेकिन जितना संघर्ष उसकी माँ गिना रही है उसके बाद राज कोई ऐसा कदम उठा ले, ये थोड़ा चौंकाता है। इसके अलावा एक और पहलू, ये हम आपको कोशिश भी करेंगे सुनवाने की कि राज की जो माँ है और उनकी जो बहनें हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट कि सोनम जो नज़र आती है, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, सोनम दो अन्य युवकों के साथ भी नज़र आ रही है। अब वो दो कौन है, ये भी एक बात निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि वो दो अन्य युवकों के साथ नज़र आ रही है। ये इसका दूसरा पहलू है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज इस बात को जानता है कि उसके पीछे उसकी माँ है, इसके अलावा उसकी बहनें हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी राज पर है। तो अब एक थियरी ये भी कह रही है कि क्या राज किसी तरीके से मोहरा बना दिया गया है। वो 10वीं के एग्जाम्स दे रहा था, वो छोटा है, सोनम रघुवंशी से वो छोटा है, 5 साल छोटा है, बिल्कुल। लेकिन ये भी बात है कि 4-5 महीनों से अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा का सोनम के साथ, और ये कड़ियाँ इसलिए भी जुड़ती नजर आ रही हैं क्योंकि तीन जो आरोपी हैं जिनके घर भी हमारी टीम पहुंची एविडेंस लेने के लिए और उनके लोकेशन शिलोंग में बरामद हुए, ये तीनों काफ़ी करीबी दोस्त हैं राज कुशवाहा के। तो राज कुशवाहा का होना इस पूरे हत्याकांड में
कहीं ना कहीं ये तो सोई जाती है कि राज ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। नहीं, इससे कहीं कोई कतई वो नहीं है कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है जी ये सभी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, पर हम सिर्फ अपराध को नहीं देखते हैं, अपराध के पीछे का पूरा मनोविज्ञान भी काम करता है। जी अगर मैं आपसे गन पॉइंट पीछे टिकाकर कहूं कि आप जो हमारे कैमरे वाले भाई हैं उनकी तरफ पत्थर उछाल दीजिए, जी अब आप उस जगह से उसे देखिए तो नजर क्या आएगा? जी नजर ये आएगा कि आपने कैमरामैन पे अटैक किया। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो आपका किन कहने का परिस्थितियों में उसने इस अपराध को अंजाम दिया है, किन परिस्थितियों में वो अक्यूज्ड बना है, ये भी खंगाला जाता है। क्रिमिनोलॉजी में ये भी खंगाला जाता है। तो आपका इस वजह यही से कहने का मतलब है कि राज एक कुशवाहा मोहरा है, भी- उसको मोहरा बनाया जा सकता है। हाँ। उसको ब्लैकमेलिंग एक पहलू ये- करके, एक पहलू। उसको लालच दे के पैसों का, जिस तरीके से ये भी तथ्य सामने प्रेम। आया कि पैसे दिए गए। प्रेम प्रसंग, अगर वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, दीदी कहकर ऐसे रिश्ते बनाकर किस तरह का ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये ही समझ यहाँ के पर बाहर है। विरोधाभास है कि जैसे खबरें निकल कर आई कि तकरीबन 4-5 महीने से जो अफेयर है ये बहुत ज्यादा। अब ये हो सकता है कि भाई जब मोबाइल, चूंकि राज तो काम करता था, वो कर्मचारी है किसका, जो सोनम है सोनम के। हाँ, मतलब सोनम की कंपनी का कर्मचारी भी आप उसे कह मैनेजर, सकते हैं। हाँ। हाँ, तो वो एक कर्मचारी है, कर्मचारी से के साथ अगर मालकिन थोड़ा सा भी प्रेम भाव रखेगी तो वो रिश्ते आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि दीदी नाम से जब सेव किया हो तब कुछ और रिश्ता रहा हो। रिश्तों को बदलते देर कहाँ लगती है, ये तो इस तरह की स्थितियां सामने आई हैं। लेकिन किसी को वो नहीं है कोशिश कि भाई कौन सही है कौन गलत है। गलती तो हुई है, ये मिले हैं, तमाम सबूत हैं, मेघालय पुलिस ने पूरे सबूतों के आधार पर इनकी गिरफ्तारियां की हैं। ये तय है कि कॉन्स्पिरेसी में ये सब शामिल थे। सवाल ये है कि दरअसल ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने क्यों हैं, ये किस तरह का प्रेम है, जैसे जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ये कौन सा प्रेम है भाई। आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है सोनम दीदी। इतना ही ना, इनफैक्ट छोटी बहन जो है राज कुशवाहा की, वो ये तक कहती हैं कि दीदी करके पुकारते थे उन्हें राज संबोधन, कुशवाहा। एड्रेस, हाँ। हाँ, और जो सोनम है वो भी उन्हें बेटा करके पुकारती थी, और उन दोनों के बीच के जो संबंध है वो एक भाई बहन की तरह थे। छोटी बहन तो यही कह रही है फिलहाल। सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी? बस यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे। बस इतनी बात होती थी, गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। बस ये सब बात यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से भी। बस उसके बार बार फोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने, बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी बोला हाँ उसने जूते पहने हो, चले, क्योंकि वो मंदिर जाना था, बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपवास रखता था? हाँ नहीं, 11 का उपवास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपवास रखते थे। अच्छा, वो विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राखी एक दूसरे को हाँ, बांधते वो दोनों हमारे भाई है। मैं विशाल भाई को भी हम राखी बांधते थे। थे? राखी वो आपको राखी बांधती थी? अब ये तमाम बातें ये कि चूंकि एक क्राइम हुआ है, जी पुलिस ने पड़ताल की है, आप उसमें एक्यूज रहे हैं, जी। आपकी गिरफ्तारी हुई है, अब मामला अदालत के पास जाएगा, मैं सबूत अदालत के पास जाएगा। इन सब के बीच दरअसल परिवार बहुत सारी चीज़ों से अनजान रहता है, ख़ास तौर पर जब इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। कोई भी ये इस तरह के घटनाक्रम, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अव्यवहारिक गलतियां इनसे हुई हैं। ये नौसिखुआ टाइप के किलर्स हैं जिन्होंने किलर्स नहीं भी इन्हें संबोधन कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ भी तो मामला चल रहा है। तो ये दोस्ती में और काफ़ी गरीब हैं ये जो आरोपी हैं, काफ़ी गरीब। राज और राज के जो 3 दोस्त जिनका नाम आ रहा है, जो एक ही गली में रहा करते थे, काफ़ी गरीब हैं। संघर्ष करके वो जीवन जी रहे हैं, रोजी रोटी मतलब रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली स्थितियां हैं, पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं, भूखे हैं। इन सब के बीच मैंने कहा ना कि बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती हैं किसी को इस घातक कदम को उठाने के लिए। तो सोनम के पास पैसे हैं, वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती है, तो ये जिस तरह से बता रहे हैं ललित जी कि ये हो सकता है ब्लैकमेलिंग किया गया है। इसी बीच एक और बात की हमने जिक्र की, तीनों माओं की हमने जिक्र की, किस तरीके से वो रोती बिलखती नजर आई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था। एक ने अपना बेटा खोया, बाकी 2 माएँ जिन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनके बेटों ने ये कृत्य किया है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था।
बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया था। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। तो मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है? वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता तो मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं? फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया। नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे। नहीं जी, किसके सहारे? बिल्कुल। और ये एक संवेदी पहलू है इसका। हम सभी ने सुना है कि पूत का पूत सुने हैं हमने, ना माता सुनी कुमाता। और एक माँ के लिए उसके जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस रिश्ते को बताने की ज़रूरत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है ये। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा खोया, वो 3 माएँ हैं। एक राजा रघुवंशी की माँ, उनकी माँ का दर्द आप सोच लीजिए। बेटे को ब्याहा बिल्कुल और सारे अरमान पूरे किए और बेटा हनीमून पर गया और उसके बाद जो खबर आई, मतलब वो इंतज़ार कर रही थी कि बेटा आएगा और वो स्वागत करेंगी और ये चीज़ें आगे, मतलब वैवाहिक जीवन में उसके बेटे की एंट्री हुई थी और उस बेटे की लाश आई। आप उस माँ का अंदाज़ा लगा लीजिए। कोशिश हमारी ये है कि हम आपको सुनवाएं तीनों माँओं ने क्या कुछ कहा है। जी ये हो गई राजा रघुवंशी की माँ। जी। इसके बाद आती है बारी सोनम रघुवंशी की माँ। वो ऐसा लगता है कि उन्हें तो किसी बात का मतलब वो अनजान है तमाम चीज़ों से। वो रो रो कर ये कह रही हैं कि रिश्ता किया, बेटी का रिश्ता किया, मैट्रिमोनी साइट के जरिए रिश्ता हुआ, एक बेटी की शादी हो जाना। रघुवंशी का कोई ऐप होता है, उस जरिए इनका रिश्ता हुआ था। इसमें ये एक अपडेट है कि कोई चीट फंड करके होता है, वहाँ ऐप पे ये लोग दोनों मिले, परिवार वालों। मतलब ये सामाजिक कम्युनिटी होगी, सामाजिक कम्युनिटी होगी। तो एक माँ के लिए बेटी की शादी हो जाना, आप इस बात को समझ रही हैं? जी। माँ को ऐसा लगता है ना उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतर गया है। मतलब जिसके लिए उसका जन्म हुआ वो पूरा हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। उन्होंने अपने संजोते हैं परिवार, अपनी बेटी को विदा किया। वो उसके बाद पहलू जब ये हुआ, ये एक संवेदी पहलू बन गया। लोग इंतजार कर रहे थे, सोनम कहाँ है, सोनम कहाँ है, सोनम कहाँ है। लोग दुआएं कर रहे थे। और अब जब उस माँ को खबर लगी कि उसकी बेटी विक्टिम नहीं है, उसकी बेटी पीड़ित नहीं है, उसकी बेटी तो आरोपी है, उस पर मर्डर जैसे गंभीर, मर्डर और मर्डर की प्लानिंग जैसे गंभीर चार्जेस लगे। ये हो गई दूसरी माँ। तीसरी माँ राज कुशवाहा की माँ। उसने अपने पति को खोया और उसके बाद सब कुछ था उसका बेटा। वो काम करता, वो अखबार बांटता, वो संघर्ष कर रहा था, वो अकेला कमाई कर रहा था, अपनी माँ को, अपनी बहनों को पाल रहा था। तमाम तरह के उसने वो काम किए जो किसी इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष के पर्याय हैं। सुबह उठकर अखबार डालना, आपकी पूरी रातों की नींद खत्म हो जाती है। सुबह सुबह आपको जाकर अखबार कलेक्ट करने हैं, घर घर जाकर उन अखबारों को डालना है। इस तरह के राज ने काम किए
अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, और आज वो राज एक मर्डर का मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा मुख्य है। आरोपी। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी ने कुछ खोया तो वो इन 3 माओं ने खोया है। बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता कैसे आम परिवार से आती ये सोनम रघुवंशी और किस तरह के गरीब परिवारों से ये आते हैं चारों आरोपी कि ये इस तरह के कृत्य कर सकते हैं। इस पर कतई विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं काफ़ी आश्चर्यजनक है। इससे लोगों का जो है रिश्तों पर से विश्वास उठते जा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस चर्चा पर यहीं पर विराम लगाएंगे। आप हर एक अपडेट के लिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार।